जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आईटीबीपी नई भर्ती 2025 में दोस्तों निकल कर आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों अपडेट हो चुका है और अलाइन करने की जो प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो चुका है। और टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों 133 टोटल पोस्ट निकाला गया है। इसमें दोस्तों न परीक्षा होगा और न ही दौड़ होगा। सिर्फ दोस्तों जो योग्यता रखा गया है केवल 10 पास बच्चों के लिए दोस्तों बहुत खुशखबरी है दोस्तों। यानी कि जो ये टोटल पोस्ट है 133, इसका वीडियो आपके पास दोस्तों इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि दोस्तों जो यानी कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर होते हैं, यानी कि कुछ हमारे सर भी होते हैं जो कि जिसमें यानी कि जब एग्जाम नहीं होता दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचाते। इसका कारण यह होता है कि दोस्तों यानी कि जो सर लोग होते हैं, यानी कि कुछ सर होते हैं दोस्तों, हम सभी को नहीं बोल रहे हैं, कुछ सर होते हैं उनका दोस्तों कोर्स नहीं भी जा पाएगा। इसलिए दोस्तों जो यानी कि कम वैकेंसी रहता है या फिर उसमें अगर पेपर नहीं होता है तो सर यानी कि आपको नोटिस नहीं देते हैं, यानी कि इस पर वीडियो नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें ये बहुत अच्छी बात यह है कि जो क्वालिफिकेशन रखा गया है केवल 10 पास दोस्तों, इसमें ना ही परीक्षा होगा ना ही दौड़ होगा दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं तो टोटल जो पोस्ट निकाला गया है 133 और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आपके पास 10th पास होने चाहिए और दोस्तों स्पोर्ट सर्टिफिकेट दोस्तों आपके पास होने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोस्तों बहुत से कम बच्चों के पास दोस्तों स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। इसमें यानी कि राज्य स्तरीय और केंद्र का दोस्तों सर्टिफिकेट ही सिर्फ माना जाएगा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 23 साल। अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट दिया जाएगा। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि इसमें फीस कितना लग रहा है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपया और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपका 0 रुपया लग रहा है। यानी कि दोस्तों ये तो बहुत और खुशखबरी की बात यह है कि फीस दोस्तों बहुत कम लग रहा है और जो एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों और सुनहरा मौका का मतलब कि इसमें फीस लग ही नहीं रहा है दोस्तों। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए सैलरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 21,700 से लेकर 69,000 दोस्तों 100 रुपया तक दोस्तों आपका सैलरी होता है। और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया मेल फीमेल के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा। तो दोस्तों चलिए अब इस पर हम जानेंगे। तो दोस्तों हमने आपको यानी कि थंबनेल में ही बता दिया कि इसका जो रिटन एग्जाम तो नहीं होगा दोस्तों, बिना यानी कि एग्जाम का भर्ती है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। दोस्तों मेरिट लिस्ट दोस्तों कुछ जो यानी कि स्पोर्ट के दोस्तों जो सर्टिफिकेट होंगे उस पर भी दोस्तों यानी कि अगर आपका राज्य स्तरीय का होगा तो उस पर दोस्तों कम नंबर मिलेंगे, अगर केंद्र का होगा तो उस पर ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें भीड़ बहुत कम रहेगा। इसका कारण यह है कि दोस्तों जो सर्टिफिकेट दोस्तों मांगा गया है यानी कि स्पोर्ट का, वो दोस्तों सबके पास नहीं होता दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जिन जिन बच्चों के पास है दोस्तों उनके लिए एक सुनहरा मौका निकल कर आया है और केवल सिर्फ 10th पास तो ही दोस्तों क्वालिफिकेशन रखा गया है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे कि फिजिकल का केवल दोस्तों इसमें दौड़ तो नहीं होगा, हाइट की बात कर लेंगे और चेस्ट की। हाइट दोस्तों अगर मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट के दोस्तों हम चेस्ट की बात करेंगे, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
80 से 85 यानी कि नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर, तो 80 से 85 सेंटीमीटर दोस्तों आपका यानी कि चेस्ट हो जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अप्लाई डेट दोस्तों और लास्ट डेट। अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो चालू है दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है चालू है और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 2 अप्रैल 2025 दोस्तों, इसका लास्ट डेट है। अभी भी दोस्तों आपके पास 4 से 5 दिन का मौका है दोस्तों। इस मौके को दोस्तों यानी कि मौके का फ़ायदा उठाइए दोस्तों। हम मानते हैं कि कुछ बच्चों यानी कि भूल गए, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आया, तो दोस्तों उससे आप घबराइए नहीं। फिर भी आपके पास 4 से 5 दिन दोस्तों बहुत दिन होते हैं। जिन बच्चों ने अगर ठान लिया तो दोस्तों 4 से 5 दिन में दोस्तों आपने अप्लाई कर देंगे और दोस्तों यानी कि कुछ समय बाद दोस्तों जब मेरिट में लिस्ट आएगी दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगेगी और अपने माँ बाप के सपने को दोस्तों पूरा कर कर अपने भी दोस्तों सपने पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं कि आपको आईटीबीपी नई भर्ती 2025 में जो निकाली गई थी उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। अगर किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और अगर जिस विषय पर यानी कि जिस समस्या पर ज़्यादा कमेंट होगा दोस्तों उसी समस्या के विषय पर दोस्तों हम वीडियो बनाकर उसका समाधान जरूर कर देंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।